इससे आगे मैं उस तरफ भी गया हूँ, वो सामने बिल्कुल जो बर्फ़ नज़र आ रहा है वहाँ तक चढ़ चुका हूँ मैं। तो अभी बताओ, अगर हम जाएंगे तो फिर वहाँ से फिर सारा ग्लेशियर नज़र आएगा। इस पॉइंट के ऊपर अब्बू ने जो है एक रात का स्टे किया। अच्छा, चलते चलते थोड़ी सी चढ़ाई है, ये देखें, ये चढ़ाई है, ये आखिरी पॉइंट है जहाँ से हमें उस तरफ से पूरा क्लियर व्यू मिलेगा। और दूसरी बात, जैसे यहाँ से इस तरफ का सारा व्यू क्लियर होता है, इसी तरह सामने वाली पहाड़ी से उस तरफ गुलमत वैली जो रागापोशी व्यू पॉइंट है, वो मसोट वैली का व्यू हमें क्लियर मिलेगा। इसी दौरान चढ़ते चढ़ते अब्बू से मैं उनकी लाइफ के ट्रिप्स के बारे में पूछना चाहूँगा कि इन जंगलों में, चूँकि हमें इस इलाके में रहते हुए तकरीबन कोई 80 साल तो हो गए हैं ना थोल में हमारे 50-60 साल हमारे इस विलेज थोल में जो है वो हो गए हैं। तो यहाँ पर रहते हुए ये हमने पहाड़ी चढ़ ली है और सामने देख सकते हैं पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ माउंटेन। तो अब्बू से पूछना ये है कि अपनी लाइफ में ये जो आज के हमने 5 घंटे की जो ट्रैकिंग की है, ये 5.5 घंटे तो कवर हो चुके हैं, तो कितनी बार इस जंगल का विज़िट किया है ये मैं जानना चाहूँगा, क्यों किया है, और बचपन में कितनी बार इस जंगल का ट्रिप किया ये मैं पूछना चाहूँगा। हाँ जी अब्बू जी बताएं ज़रा, तो कितनी बार आपने इस जंगल का विज़िट किया है? मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, अच्छा, तकरीबन 100-200 दफ़ा आया हूँगा। अच्छा, सही। 100-200 दफ़ा। तो साथ बैक साइड पे जो व्यू हमें मिला है वो भी आपको दिखाते हुए अब्बू से पूछना चाहेंगे, 100-200 बार? 100-200 बार आ चुका हूँ। क्या बात, आज मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ 5 घंटे का ट्रैक करके। मतलब खूबसूरती का तो खैर एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन थकावट और चढ़ाई को देख के अगली बार तो आया नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि आज की इस ट्रिप को मैं फुल टाइम एंजॉय करके जाऊंगा। तो कब और क्यों आपने विज़िट किया था? मैं मुख्तलिफ़ काम होते हैं यहाँ आने का, कभी गाय बकरियाँ लेकर आना पड़ता था, कभी लकड़ियों के लिए आना पड़ता था, तो कभी भेड़ बकरियों के पीछे आना पड़ता था। तो बहुत से मतलब ट्रिप्स हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताएं, 6 घंटे लगा के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जी। इससे आगे और कहाँ गए हैं आप? इससे आगे मैं उस तरफ भी गया हूँ, वो सामने बिल्कुल जो बर्फ़ नज़र आ रहा है वहाँ तक चढ़ चुका हूँ मैं। अच्छा, हाँ वहाँ तक, और उससे भी आगे, अच्छा, उससे भी आगे जाफराबाद का जो जंगल नज़र आता है, ये देखें, वो जो है, वो दूर जो है वो जगह नज़र आ रही है ग्रीनरी, वहाँ तक जा चुका हूँ। अच्छा, हाँ, तो कितने घंटे लगे आपको? वहाँ तक पहुँचने तक कोई 6-7 घंटे लगते हैं, अच्छा, कभी 8 घंटे लग जाते हैं। ठीक, रेस्ट करते हुए आराम से जाना पड़ता है, क्योंकि चढ़ाई एक साथ नहीं लगाई जा सकती। सही, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको एक साथ साथ एक ये भी बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जंगलों में रहने वाले लोगों की एक अलग ज़िंदगी है। वो जितना भी मतलब जंगलों से एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे से तीसरे जंगल, मतलब ये उनकी ये ट्रांजिशन होती रहती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका वो शौक़। अच्छा, दूसरा ये है कि वो भेड़ बकरियाँ रखते हैं, तो इसके अलावा दीगर उनकी ज़रूरियात होती हैं जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ करीबी जंगलों में विज़िट करते हैं। तो मेरे नीचे आप देख सकते हैं खाई में जो सामने जो ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है वो सारा ग्लेशियर है। इसके ऊपर मिट्टी और पत्थर गिर चुके हैं। थोड़ा सा आप ऊपर देखेंगे ये, तो ये सारा ग्लेशियर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारा ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर से मिट्टी पत्थर गिर के जो है वो नीचे जो है वो ग्लेशियर दब चुकी है, लेकिन ऊपर से जो है वो आपको ग्लेशियर देखने को मिलती है। अभी हमने ये ट्रैक आगे गुजरना है और आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो हम इसको उस तरफ से क्रॉस करेंगे और ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे। चढ़ने के बाद उस तरफ का व्यू देखने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर देखते हैं कि क्या इससे भी ज़्यादा खूबसूरती है या इस जितनी खूबसूरती है।
तो दोनों का कंपैरिजन भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो इस वक्त हमारा 12 बजने वाले हैं, ये देखें 12 बजने वाले हैं। और सुबह हम लोग 5 बजे हम लोग घर से निकले थे। 5 बजे से लेके 12 बजे तक तकरीबन 7 घंटे होने वाले हैं, ठीक है। और मुसलसल 7 घंटे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। उस चोटी तक अगर हम जाएंगे तो फिर वहाँ से फिर सारा ग्लेशियर नज़र आएगा। अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा वहाँ तक जाने के लिए? तकरीबन लगेगा कोई आधे घंटे लगेगा। चलो फिर। अच्छा, अब्बू का कहना ये है कि वो जो लास्ट ग्रीनरी नज़र आ रही है, जब उस पॉइंट के ऊपर जाएंगे, सॉरी ये जो ग्रीनरी नज़र आ रही है, अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर हम पहुँच सकें तो इसके बैक साइड पे जो है वो पूरा ग्लेशियर क्लियर नज़र आता है। तो मैंने तो आवाज़ लगा दी है, तो अब हमें जस्ट चलना है। अच्छा, ये आखिरी पॉइंट रह चुका है, बाकी सारी जगह कवर कर ली। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है वो ये आखिरी चढ़ाई। और ये देखें, इस दरख्त का हिसाब लगाएं ज़रा, बहुत लंबा दरख्त है ये। और अगर इसके नीचे जड़ें देखें तो बहुत मोटे। और अच्छा, ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है, ग्लेशियर का माउंटेन नज़र आ रहा है, इसका प्रॉपर व्यू लेने के लिए इस ऊंचाई पर आए हैं हम लोग नीचे से ही हमने ये व्यू लिया था, लेकिन अब्बू ने कहा कि अगर ये पूरे ग्लेशियर का व्यू लेना है तो हमें यहाँ पर जाना होगा। तो उसके बाद आधे घंटे का ट्रैक करके यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। अच्छा, अपने ही गांव से अब तक की मैं पहली फर्स्ट एवर वीडियो दिखाने लगा हूँ, अपने ही थोल जंगल से। और अभी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जाने लगा हूँ जहाँ से एक ग्लेशियर माउंटेन का पूरा व्यू हमें मिलने वाला है। और इसके लिए हमने 6 घंटों के बाद एक्स्ट्रा 1 घंटा लगाया है। और हम लोग आए हैं इन दरख्तों के पीछे से, और वहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें तकरीबन आधा पौना घंटा लगा है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त व्यू हमें मिलने वाला है। जितने भी ग्लेशियर माउंटेन हमें नीचे दिखाए थे उसका एक पूरा पिक्चर, तो ये हमें को दिखा। अच्छा, राकापोशी के बिल्कुल साथ निल्त और थोल के दरमियान में एक बहुत मशहूर ग्लेशियर माउंटेन है, उसकी एक खिड़की आपके सामने खोलने लगा हूँ। ये देखें जी, ये क्या बात है, ये देखें, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन इलाका। अच्छा, थोल जंगल के जब बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं तो यहाँ पर एक जगह का नाम है चाटुकुर। और यहाँ पर इस पहाड़ी के बैक साइड का जंगल आप देखें तो क्या खूबसूरत एक घना जंगल है। और ये देखें जी, सामने वो है चाटुकुर, और राकापोशी का एक छोटा सा कॉर्नर नज़र आता है। और उसके बाद इस ग्लेशियर माउंटेन का ज़रा व्यू देखें। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ, इस पॉइंट के ऊपर अब्बू ने जो है एक रात का स्टे किया, यहाँ से फिर उतर के वापस आए थे, ठीक है। और साथ मंजर ज़रा देखें। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी ग्लेशियर माउंटेन की ऐसी खिड़की खुल चुकी थी कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते थे। ये देखें मेरे बैक साइड पे, ये वो खिड़की है। क्या बात।
तो अभी हम जितनी ऊंचाई पे हम लोग आ सकते थे हम लोग आ चुके थे। उसके बाद अब हम सामने वाली पहाड़ों पे जाएंगे और उससे जो दूसरी तरफ जो खूबसूरत इलाके नज़र आते हैं वो देखेंगे, और राकापोशी पीक का एक व्यू भी वहाँ से हम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने रास्ता अपना जो है वो तब्दील कर लिया है। थोड़ी सी उतराई आएगी, उसके बाद फिर वहाँ पर जाके दूसरी तरफ जो है वो फिर ऊंचाई हमें मिल सकती है। तो थोड़ा सा हमें ख्याल से हमने गुजरना है, तो वहाँ पर जाके हम आपसे बात करेंगे। जी तो अभी तकरीबन 20 मिनट या पता नहीं आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद हम एक मशहूर चश्मे के पास आ चुके हैं। तकरीबन करीब हैं। रास्ता थोड़ा मुश्किल था और एक्चुअल जो उसका ट्रैक बना हुआ था ये वाला, तो इससे हम लोग थोड़ा सा जो है वो ऊपर चले गए थे, तो उतरते हुए थोड़ी सी मुश्किल थी। तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, लिहाजा अभी उस चश्मे के पास जाके आपको वो चश्मा दिखाएंगे। एक तारीख़ी और बड़ा मशहूर चश्मा है। चश्मे के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और टांगों ने जवाब दे दी है। यहाँ देखें चश्मे के लिए कितना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया गया है। ये पूरी पहाड़ी है, ये पूरी पहाड़ी है और यहाँ से ये चश्मा निकलता है। वाई 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 वाई। जी व्यूअर्स, तो अभी हम नीचे उतरने लगे हैं। ये देख सकते हैं नीचे कितनी ऊंचाई पे हैं। तकरीबन 3,500 मीटर की हाइट पे हैं इस वक्त, और अभी यहाँ से जो है वो उतरने वाले हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, सामने वाले माउंटेन से हम लोग चलते रहे और ऊपर वाले माउंटेन तक पहुँचे। वहाँ से हमने उस माउंटेन का हमने व्यू लिया। उसके बाद वो सारी 4 से 5 पहाड़ियाँ थी, उनको क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए और इस राकापोशी का हमने व्यू लिया। बिलाखिर इसको भी अचीव करने के बाद हम लोग वापसी के लिए जो है वो उतर रहे हैं। तो होपफुली अब तक की वीडियो आपको पसंद आ चुकी होगी। थोड़ी सी और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। नीचे व्यू मिलेगा हमारे गांव का, वो नीचे छोटा सा नज़र आ रहा है, ये थोल, ठीक है। और ये जगह नीचे से ऊपर नज़र आती है। इस पहाड़ी को एंड इसी जगह को मैं नीचे से दिखाऊंगा और देखिएगा कि कितना ऊंचा पहाड़ ये है इस वक्त, ठीक है। मैं एंड इस वक्त उस पॉइंट के ऊपर मौजूद हूँ जो कि जिसका कॉर्नर नीचे गांव से नज़र आता है, और ये तकरीबन 3,500 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। ये यहाँ पर ये मेरा गांव है। यहाँ पर 3,000 से 3,500 मीटर की हाइट से उतरते हुए
टांगों की हालत, और टांगों से ऐसे धुआं निकल रहा है जैसे कि जब आप बाबूसर टॉप से नीचे चिलास की तरफ उतरते हैं तो गाड़ी के ब्रेक शू से जो धुआं निकलता है, बिल्कुल वही हालत है। यकीन जाना है, यहाँ पर रूटीन ये है कि जंगल से उतरते हुए लोग अपने साथ भारी लकड़ियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि वज़न सारा लकड़ियों पर चला जाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो आपको जस्ट उन लकड़ियों को खींचना होता है और वो नीचे आ जाते हैं। अभी हमें किसी ने मशवरा किया था कि अपने साथ लकड़ियाँ ले जाओ, वरना टांगे जो है वो आपकी जवाब दे देंगी, लेकिन चूँकि वो भी हमसे होना नहीं था तो कोशिश कर रहे हैं आराम आराम से हम लोग उतरें। बहरहाल टांगों के जोड़ों से धुआं निकल रहा है, ये तो एक फैक्ट है। तो अब निकलना तो है ही, बिकॉज़ हमें नीचे पहुंचना भी है। तो देखते हैं नीचे जाके हालत क्या होती है। रात तक तो क्रैम्प्स हर सूरत में पड़ जाने हैं और जिस्म की एक बार ट्यूनिंग ज़रूर करवानी पड़ेगी। देखते हैं क्या कंडीशन होती है नीचे पहुंच के।